तो चलिए बढ़ते आगे। भारतीय सेना के प्रमुख लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर है। लद्दाख के दौरे पर रवाना हुए हैं सेना प्रमुख MM नरवणे। भारत चीन सीमा पर तनाव के चलते सेना प्रमुख का ये दौरा खासा अहम होता जा रहा है। सीमा पर तनाव के बीच हालात का जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जो हालात हैं चीन और भारत की सीमा पर, उसके मद्देनजर ये दौरा कितना अहम हो जाता है, जबकि बातचीत का दौर भी जारी है? लेह का दौरा कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है लद्दाख का, काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि वो वहां पर जो सैन्य कमांडर हैं उनसे बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। और ऐसे वक्त जब लद्दाख में चीन के साथ जो तनाव बना हुआ है, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो एयर चीफ मार्शल हैं भदौरिया, उन्होंने दौरा किया था लद्दाख का, वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया था। और अब आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने लेह जा रहे हैं, तो काफी महत्वपूर्ण होगा ये ऐसे वक्त जब तनाव है। और कहीं ना कहीं सेना के तीनों अंगों को अलर्ट किया गया है। पूरी LAC पर वो वहां पर जो सिचुएशन है वो पूरा अलर्ट किया गया है। और ये भी खास हिदायत सेना को यहाँ पर दी गई है कि वो जमीनी हालात का अध्ययन करने के बाद अपनी पूरी छूट है उसको, वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से संघर्ष हुआ उसके बाद हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लिहाजा इसके बाद किसी भी चीन का दुस्साहस का सामना करने के लिए पूरी छूट सेना को दी गई है। और यही वजह है कि लगातार तैयारियों का जायजा सेना के आला अधिकारी संबंधित कमांडर्स के साथ ले रहे हैं। ये मनोबल बढ़ाने वाला भी कदम होता है, क्योंकि आर्मी चीफ की मौजूदगी और ऐसे में अपने सैनिकों के बीच, अपने सैन्य कमांडरों के बीच मौजूद रहना। जबकि कल लंबी दौर की वार्ता हुई है, करीब 11 घंटे बातचीत चली है भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच शीर्ष लेवल पर। तो ये जरूर है कि ये संभावना जताई जा रही थी कि आज भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जब ऐसी बातचीत होती है सीमा पर तब उसका ब्यौरा नहीं दिया जाता है, क्योंकि कई बार बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा होती है उनको सार्वजनिक नहीं किया जाता है सुरक्षा कारणों से। लिहाजा आज जो दौरा हो रहा है जनरल मनोज नरवाने का, काफी महत्वपूर्ण ऐसे वक्त जब लद्दाख में तनाव है और रक्षा मंत्री रूस के दौरे पर गए हुए हैं। इस बीच सैन्य तैयारियों को लेकर लगातार सेना के प्रमुख बैठकें कर रहे हैं। प्रदीप, संकेत क्या समझे जाएं? क्या जो बातचीत कल लंबे दौर की चली वो कामयाबी हासिल कर पाई है, इसके मद्देनज़र ये दौरा माना जाए, या फिर तमाम आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जो ज़मीनी हालात हैं और जो तैयारियां होनी चाहिए सीमा पर, उसको लेकर ये दौरा? देखिए, सैन्य प्रमुख की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है चीन से सटी हुई कुछ मीटर की दूरी पर हजारों भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया है। चीन के संघर्ष के बाद वहां पर अपनी मजबूती भारत ने और बढ़ाई है और चीन के किसी भी दुस्साहस का मुकाबला करने के लिए सेना को पूरी छूट दी गई है। लिहाजा जनरल मनोज नरवाने ये दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके जरिए परोक्ष रूप से ये मैसेज भी होगा चीन के लिए कि भारत को कमजोर ना आंका जाए, भारत हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। एक तरफ भारत ने ये संकेत दिए हैं कि वो बातचीत से परहेज नहीं करेगा कूटनीतिक तौर पर, और जो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चलती है, सैन्य लेवल पर जो बातचीत होती है, वो बातचीत की प्रक्रिया में हिस्सा लेगा, लेकिन दूसरी तरफ अपनी सैन्य तैयारियों को भी वो जारी रखेगा, उसमें छूट नहीं देगा। लिहाजा जहां बॉर्डर से सटे हुए इलाके में 32 रोडों पर जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा हो, इसकी समीक्षा बैठक गृह मंत्रालय में हुई थी कल। आज लगातार जिस तरीके से जो हलचल है सीमा पर, क्योंकि मनोज नरवाने का दौरा और लेह लद्दाख के दौरे पर जनरल की मौजूदगी कहीं न कहीं चीन के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगी कि भारत अपनी तैयारियों को लेकर आगे बढ़ रहा है और चीन के किसी भी दुस्साहस का मुकाबला सेना करेगी, सीधे तौर पर ये मैसेज भी दे रहा है। तो इसके अपने रणनीतिक सामरिक महत्व हो जाते हैं ऐसे वक्त जब लद्दाख के साथ सीमा पर तनाव है। लिहाजा जनरल मनोज नरवाने की लेह में मौजूदगी काफी कुछ बयान करती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।